हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय आइडियल गैस में हम जो कर रहे हैं उसका सेकंड वीडियो है, जिसमें हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को डिटेल में क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट को भी बताया है कि एडियाबेटिक जब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस केस में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ये सब मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देखें, देन आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट फुल्ली समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या करोगे आप, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखो, देन आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे, जिसमें मैंने पूरा जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आज हम देखने वाले हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस को। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक हमारा ये हो गया सिस्टम। ठीक है, ये हमारा पिस्टन लगा दिए, इसमें यहाँ पर क्या है, गैस है। तो गैस एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर गैस एक्सपेंड हो गया यहाँ तक चला गया, मान लो ये पिस्टन है, गैस एक्सपेंड हो गया तो इतना का वॉल्यूम क्या है, V1 है। ये पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लो अभी पिस्टन यहाँ पे था, है ना, पिस्टन यहाँ पे था, तो अभी कहाँ चला गया, यहाँ पहुँच गया पिस्टन। तो ये जो चेंज हुआ वॉल्यूम को उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा V से डिनोट कर रहे हैं। पूरा ओवरऑल वॉल्यूम हमारा क्या है, V2 है। तो हमारा क्या हो, गैस का एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, गैस का क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो ये वाला प्रोसेस आपको पता होगा। बाहर से क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं इस पे, है ना, और गैस जो प्रेशर लगाते हैं उसको PG बोलते हैं। ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में और साथ ही साथ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप उसको भी अब एक बार देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या देखें, एक्सपेंशन के केस को देख रहे हैं हम लोग। जब एक्सपेंशन होगा इसका मीनिंग क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा तभी तो गैस का एक्सपेंशन होगा, है ना। बाय द गैस बोल सकते हैं, फिर बाय द सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ही क्या है, हमारा आइडियल गैस है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगर सिस्टम एक्सपेंड होना चाह रहा है, गैस एक्सपेंड होना चाह रहा है, गैस का प्रसार होना चाह रहा है, तो उसको उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, हम सीधा यहाँ पे W को वर्क डन बाय द सिस्टम से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारा माइनस P डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम चेंज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया वॉल्यूम चेंज है ये। और P क्या है, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, जो ये इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो P डेल्टा V कर दिया। आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या था हमारा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, एडियाबेटिक केस में पढ़ रहे हैं ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, हीट जीरो होता है, मतलब ना तो सिस्टम बाहर से हीट लेता है ना ही सिस्टम बाहर हीट देता है, इसलिए Q इज इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं किस केस में, एडियाबेटिक के केस में। तो यहाँ से क्या हो गया है, डेल्टा U इज इक्वल टू W हो गया है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ ये थर्मोडायनामिक के इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो W और डेल्टा U क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू हम माइनस P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में वो भी बताया है कि डेल्टा U इज इक्वल टू CV क्या होता है, डेल्टा T, जिसको हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आप उसको भी समझेंगे, आप उसको अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में और समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T। CV क्या है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर चेंजेस को दिखा रहे हैं ना। तो डेल्टा T क्या है यहाँ पे, T2 माइनस T1। ये क्या है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। मान लो जब ये सिस्टम जब एक्सपेंशन नहीं हुआ था इस केस में, तब टेम्परेचर T1 रहा होगा इस सिस्टम का। जब एक्सपेंशन हो गया इसका, तब टेम्परेचर T2 हो गया, वो है T2 और T1। ये हो गया हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ये हो गया T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा U की जगह रख सकते हैं CV डेल्टा T, इधर लिख दिए P डेल्टा V। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, हम फाइनल ओवरऑल देख लिए पूरा। लेकिन होता क्या, हम जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं, है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो स्टेप क्या होता है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस में होता है। जैसे कि मैंने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो इस केस में हम देखने वाले हैं। तो रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, वो स्मॉल स्टेप्स में रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, है ना, बहुत टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। तो क्या होता है, हर एक स्टेप पे वो क्या होता है, वो थर्मली इक्विलिब्रियम पे होता है। साथ ही साथ हर एक स्टेप पे वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है कि सराउंडिंग के साथ। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर हम लिखेंगे इनफाइनाइट, हम स्मॉल पार्ट को लेंगे, इनफाइनाइट सिमेली अनंत सूक्ष्म जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, स्मॉल क्वांटिटीज में करें इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जब स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
तब के केस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो सी वी डी टी लिखेंगे और क्या लिखेंगे माइनस पी डेल्टा वी। वॉल्यूम को भी स्मॉल लेंगे, मतलब थोड़ा सा ही एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम भी कितना होगा, मान लो डेल्टा एक्सपेंशन ही थोड़ा सा हुआ है तो हमारा वॉल्यूम भी चेंजेस कितना होगा, डेल्टा भी बहुत कम होगा। तो इसको क्या कि इन्फिनाइट स्मॉली क्वांटिटीज़ के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से, सी वी डी टी और माइनस पी डेल्टा वी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पी का वैल्यू हम चेंज करेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मैं एन इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, मतलब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो इसलिए एन इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो रहा है, आर टी बाई वी। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सी वी डी टी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, आर टी बाई वी और डेल्टा वी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, टी वाले जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले आएंगे और वी वाले टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वी यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी, टी नीचे आ गया, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे, आर बचा है और आर बाहर है, और डी वी बाई और वी इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग समाकलन करेंगे। जब इनिशियल टेम्परेचर T1 था तब के केस में वॉल्यूम क्या था गैस का, V1 था। जब टेम्परेचर T2 चेंज हुआ तब के केस में वॉल्यूम V2 हो गया, है ना। या फिर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जब V1 था तब सिस्टम का टेम्परेचर क्या था, T1 था। जब गैस का एक्सपेंशन हुआ, मतलब वॉल्यूम V2 इंक्रीज हुआ, तब गैस का एक्सपेंशन गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर T2 हो गया। ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम T1 और T2 के रेस्पेक्ट में T को इंटीग्रेट करेंगे और V1 और V2 लिमिट लगा करके हम वॉल्यूम को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CV, क्योंकि CV हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर कर दिया मैंने। यहाँ पे T1 से T2 गया तो डेल्टा T बाई टी लगा दिए, है ना। माइनस R हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। V1 से V2 एक्सपेंड हुआ, इसलिए लिमिट V1 और V2 लगा दिए और डेल्टा V बाई वी। आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो dx है तो इसकी इंटीग्रेशन होता है ln x। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CV ln t रख दिए, लिमिट क्या है T1 और T2 है। वैसे इधर लिख दे माइनस R, लिमिट क्या है ln v करेंगे तो लिमिट हमारा V1 और V2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, CV ln T2 माइनस ln T1 लिखेंगे, दोनों में ln के साथ लिखेंगे, माइनस R ln V2 माइनस ln V1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ आएगा। आपको पता है लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, लॉग ln A माइनस ln B, हम क्या लिख सकते हैं, ln A बाई B, ये लॉग का प्रॉपर्टीज़ है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CV ln T2 बाई T1, और इधर क्या हो जाएगा माइनस R, क्या है इधर R के बाद ln V2 बाई V1। अगर मैं V1 को ऊपर कर दूं तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, तो प्लस हो जाएगा R ln V2 बाई V1। ये भी क्या है, एक लॉग का प्रॉपर्टीज ही है। तो हमारा एक इक्वेशन क्या मिल गया हमें, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं CV ln T2 बाई T1 हो गया, और इधर हो गया R ln V2, सॉरी ये हो जाएगा V1 है, ये है ना, V1 बाई V2 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, R ln V1 बाई V2। तो ये हमारा एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, ln T2 बाई T1 कर दिए, ln T2 बाई T1। अब यहाँ पे जो CV है उसको मैं नीचे ले आया हूँ, तो R बाई CV हो गया, और बचा ln V1 बाई V2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एक चीज़ और हमें पता है, हम क्या पढ़ते हैं, CV इज इक्वल टू CP माइनस R। ये वाला हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा है, कैसे इसको आता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, अगर मैं इसको CV से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, CP माइनस CV। अब मैं बता दूं आपको, CP माइनस CV को गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक रेशियो होता है, उसको हम गामा लिखते हैं, CP माइनस CV को गामा, तो यहाँ पर गामा लिख देंगे। CV क्या होगा 1, और ये बचा R बाई CV। तो देख रहे हो, R बाई CV को हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, जो इस इक्वेशन में हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ln T2 बाई T1, R बाई CV को क्या लिखेंगे, गामा माइनस 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ln V1 बाई V2। तो आपको एक प्रॉपर्टीज और होता है लॉग का, मैं बता दूं, A ln करके, मान लो अगर यहाँ पे B है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ln B टू द पावर A।
ये भी एक लॉग का प्रॉपर्टीज़ ही है। तो यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं, ln लिखेंगे v1/v2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे गामा माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा ln t2/t1 ln t2/t1 और क्या बचा ln v1/v2 गामा माइनस 1। अगर दोनों तरफ गामा है तो ये कट जाएगा, है ना, दोनों तरफ गामा है तो जब वैल्यू निकालते हैं तो कट जाता है, तो बचता क्या है हमारा t2/t1 इज इक्वल टू v1/v2 और हो गया गामा माइनस 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पलट दें इसको t1/t2 कर दें, t1/t2 करेंगे तो क्या होगा, इधर v2/v1 दोनों इक्वेशन को मैंने पलट दिया है, गामा माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सपेंशन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन में आपको पता है वॉल्यूम, स्टार्टिंग वॉल्यूम v1 था और बाद का वॉल्यूम क्या, फाइनल वॉल्यूम v2 है। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, v2/v1 होगा ना, v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वॉल्यूम तो कम ही होगा ना, v1 एक्सपेंशन हो गया गैस का, आपके केस में वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो जब ये कंडीशन इस इक्वेशन से हम लोग, ठीक है, इस इक्वेशन से बोल रहे हैं जब v2 इज ग्रेटर देन v1 है, तो जैसे कि यहाँ पे v2 ग्रेटर देन है तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, t1 इज ग्रेटर देन t2 होगा, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन से प्रूफ हो रहा है कि जो ऊपर वाला टर्म है v2 अगर ज़्यादा है नीचे वाले टर्म से, तो वैसे t1 भी ज़्यादा होगा t2 से। इससे प्रूफ ये हो रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था और फाइनल टेम्परेचर कम है, मतलब गैस क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, गैस कूल ड्यूरिंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल जब एक्सपेंशन होता है तो गैस क्या होता है, कूल होता है, क्योंकि हमारा इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, जब एक्सपेंशन हुआ गैस का तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर हम लोग ने चेक किया वो टेम्परेचर कम हुआ। इससे ये पता चलता है कि गैस क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन आया है उसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में भी चेंज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे केस फॉर्म में मिला है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के केस में मिला है हमें, है ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के केस में ये इक्वेशन मिल गया। तो अगर आपको इस इक्वेशन से फाइनल टेम्परेचर निकालना होगा, T2 अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमें क्या चाहिए, T1 का वैल्यू चाहिए और V1 और V2 का वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपको पता है और साथ ही साथ एक गामा का वैल्यू है जो CP/C रेशियो, CP/CV का रेशियो, अगर ये सब चीज़ हमें पता है, हमें टेम्परेचर पता है, इनिशियल टेम्परेचर, वॉल्यूम पता है ना, V1 और V2 दोनों वॉल्यूम पता है और गामा का रेशियो पता है, तो हम इजीली यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल पाएंगे जो हम निकालना चाह रहे थे। देन हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का एक रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। अगर क्वेश्चन में अगर प्रेशर के फॉर्म में दिया हुआ है तब के केस में क्या करोगे, इस इक्वेशन को पुट करोगे, क्या निकालने वाले हैं हम, टेम्परेचर और प्रेशर के केस में निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, RT1 होगा, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से 1 मोल के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरा केस देखेंगे, फाइनल केस में क्या है, P2 V2 इज इक्वल टू RT2 होगा। ये तो समझ गए ना, इनिशियल केस में ये प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तब के केस में टेम्परेचर T1 है। जब फाइनल केस हुआ, फाइनल जब चेंज हुआ, सिस्टम एक्सपेंशन हो गया, गैस का एक्सपेंड हो गया, देन प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था और टेम्परेचर T2 था। तो यहाँ से T1 और T2 का वैल्यू हम क्या करेंगे, अभी वाले जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में हम, हमारा इक्वेशन क्या है, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 है ना, गामा माइनस 1। तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ से हम T1 का वैल्यू, T1 क्या है, P1 V1/R, यहाँ से T2 क्या है, P2 V2/R। इस इक्वेशन को T1 और T2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू P1 V1/R इज इक्वल टू P2 V2/R, ठीक है। ये हो गया। इधर क्या हमारा V2 है और V1 है, इधर क्या है, गामा माइनस 1 है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया, तो R और R तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, P1 V1 बचा और P2 V2 बचा, है ना, P1 V1 P2 V2 और बचा V2/V1, इधर है गामा माइनस 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दूँ इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 V1 P2 V2 है, इसको लिख लेता हूँ। V2 की पावर भी क्या है, गामा माइनस 1 है और V1 का पावर भी गामा माइनस 1 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना।
इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा P1 V1, और यहाँ पे क्या है V1 गामा -1, इधर क्या है P2 V2, तो V2 गामा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 आपको पता होगा है ना, क्या हो जाता है V1 V1 है, तो इसको क्या करेंगे V1, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे क्या है गामा और 1, तो दोनों ऐड हो जाएगा 1 प्लस गामा -1 हो जाएगा ये, इधर भी हो जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू V2 ओवरऑल V2 इसमें भी 1 है, तो 1 प्लस गामा -1। आपको पता है ना A और B अगर हम A की पावर x है और इंटू A की पावर y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं A की पावर x प्लस y। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ होता है मैथ्स में, इसको यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि V2 V2 है, दोनों सेम है, और V1 V1 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस माइनस कट जाएगा, इसमें भी प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या P1 V1 की पावर गामा P2 V2 की पावर गामा। तो एक रिलेशन ये हो गया वॉल्यूम और प्रेशर के केस में, वॉल्यूम और प्रेशर के केस में एक रिलेशन ये हो गया। और एक रिलेशन हम लोगों ने जो निकाले थे उससे भी एक रिलेशन निकालेंगे। क्या निकाले थे अभी हम लोग T1 बाई T2 निकाले थे, और क्या लिखे थे सर V2 बाई V1 निकाले थे। क्या था ये गामा -1 था। आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर V2 क्या लिख सकते हैं P1 और V1 को लिख सकते हैं P2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये हो जाएगा गामा -1। तो एक रिलेशन ये भी हो गया T1 बाई T2 है ना, T1 बाई T2, तो गामा V2 क्या हो जाएगा P1 और P2 ये हो गया। अगर मैं 1 माइनस गामा कर दूं इसको, तो कुछ बुक में क्या रहता है रिलेशन कुछ चेंजेस रहता है, T1 बाई T2 कर दूं। अगर मैं इसको P2 बाई P1 करूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा गामा को चेंज करके 1 माइनस गामा लिखना पड़ेगा। तो एक रिलेशन ये भी हो गया, एक रिलेशन ये भी हो गया है ना, एक दो रिलेशन हो गया, दो रिलेशन। और एक हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला है अभी आपको मैं बताया था, यहाँ पे एक जो रिलेशन है ये वाला भी एक रिलेशन हो गया। तो 3 रिलेशन हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के केस में हमें मिलता है। मतलब आपको वॉल्यूम दिया हो या फिर प्रेशर दिया हो है ना, P1 V1 या फिर P2 V2 कुछ भी दिया हो, साथ ही साथ आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया और गामा का वैल्यू अगर दिया रहे तब क्या कर सकते हो इजीली फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगर हमें फाइनल टेम्परेचर, अब जैसे इस इक्वेशन से मैं देखूँ, अगर आपको P1 T2 गामा और T1 की वैल्यू पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो T2 कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर T2 का ही हमें यूज़ होता है किसमें, हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक वर्क डन सब निकाल लेंगे। अब हम अगर हमें मान लो फाइनल टेम्परेचर हमें मिल गया, देन हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इज Q प्लस W। ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबैटिक है तो ये 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W है ना। और डेल्टा U का वैल्यू भी मैंने बताया था क्या था CV डेल्टा T, तो इसमें क्या था CV और ये T2 माइनस T1। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर तो हमें पहले से पता रहता है, फाइनल टेम्परेचर अगर हम निकाल लिए इस इक्वेशन को यूज़ करके या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर के इक्वेशंस को यूज़ करके, तो हम क्या कर सकते हैं उससे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि CV हमें पता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम हमें पता रहेगा दिया रहता है क्वेश्चंस में, तो हम क्या करेंगे डेल्टा U निकालेंगे और डेल्टा U और W इक्वल है तो हमें वर्क डन भी मिल जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी मिल जाएगा। डेल्टा H के लिए हम क्या करने वाले हैं CP डेल्टा T, तो CP ले लिए और T2 माइनस T1 कर दिए। अगर हमें इनिशियल तो पहले से पता रहता है, फाइनल पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं डेल्टा H भी कैलकुलेट कर पाएंगे। हीट तो आपको पता है, इंटरनल एनर्जी भी पता चल गया, एंथैल्पी पता चल गया और आपको वर्क डन पता चल गया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे ओवरऑल इक्वेशंस को यूज़ करना है आपको, और आपको जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे ईजी वे में आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया एक्सपेंशन के केस को देखा है पूरा है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन निकाला है। तो आप क्या करोगे इसको अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देन आप बुक को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले आप क्या करेंगे एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन आपको समझना है, वर्क डन को समझना है आइडियल गैस के द्वारा, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को एक बार पूरा देखें, देन इस वीडियो लेक्चर को देखें तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इरिवर्सिबल के केस में क्या हुआ था और इस वाले वीडियो रिवर्सिबल वाले केस में आपको क्या चेंजेस हुआ है, फाइनल टेम्परेचर हम लोगों ने कैसे निकाला है, वर्क डन कैसे निकाले हैं, कॉन्सेप्ट क्या है एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है, क्यों गैस कूल होता है, जबकि कंप्रेशन के केस में हीट होता है गैस है ना, गैस का हीटिंग होता है, और जबकि एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा था गैस कूल हो रहा था। हम लोग क्या देखा रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस को देख लिया यहाँ पे, इससे यहाँ पे हमें प्रूफ भी हो गया था गैस कूल हो रहा था।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।